अब कुछ ही देर में आयुक्त महोदय का आगमन होने वाला है। उनके आगमन के साथ ही पैरेड समादेशक द्वारा उन्हें समुचित सम्मान दिया जाएगा और पुनः राष्ट्रगान और आयुक्त महोदय का हम जिलावासियों के नाम संदेश, उनका संबोधन, उनका अभिभाषण। आयुक्त महोदय के संबोधन के पश्चात झांकियों का प्रदर्शन होगा। तत्पश्चात हम जिला प्रशासन के माध्यम से, जिसमें हम सबों की सहभागिता होगी, भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया जाएगा इस मंच पर। डीएपी पुरुष 2 प्लाटून डीएपी पुरुष से गुजरते हुए तत्पश्चात डीएपी महिला आयुक्त महोदय का वाहन डीएपी महिला बल से गुजरते हुए, इसके बाद गृह रक्षा वाहिनी का निरीक्षण करते हुए आयुक्त महोदय, इसके बाद एनसीसी बालिका का 1 प्लाटून, फिर एनसीसी बालक सीनियर 2 प्लाटून, एस्कॉर्ट बालक 1 प्लाटून और एस्कॉर्ट बालिका 1 प्लाटून। उसके बाद फायर ब्रिगेड का 1 प्लाटून और मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना अंतर्गत बैटरी चालित ट्राइसाइकिल चालकों का 1 दल, जो मंच की बाईं ओर उत्तर दिशा में अपने ट्राइसाइकिल के साथ वो दल खड़ा है। इस तरह पहले आगमन के साथ ही उनके द्वारा झंडोत्तोलन, राष्ट्रगान और राष्ट्रगान के साथ ही पैरेड में शामिल महोदय का संभाषण संदेश जिलावासियों के नाम। तत्पश्चात झांकियों का प्रदर्शन, जिसकी क्रमबद्धता इस प्रकार है। दीदी का रसोईया जीविका से 1 नंबर, तीसरे नंबर के पैरेड के निरीक्षण के पश्चात क्या हुआ? तो ऐसे होता ही है। आयुक्त महोदय नहीं पता है कलेक्टर पैरेड में शामिल विभिन्न इकाइयों द्वारा झंडोत्तोलन के बाद पैरेड और बीएमपी 13 का 1 प्लाटून
परेड में आगे बढ़ते हुए डीएपी पुरुष का दूसरा प्लाटून मंच के सामने से गुजरते हुए डीएपी महिला एक प्लाटून मंच के सामने से गुजरते हुए और तिरंगा को सलामी देते हुए तत्पश्चात गृह रक्षा वाहिनी का एक प्लाटून मंच के सामने से गुजरते हुए और तिरंगा को सलामी देते हुए एनसीसी बालिका का एक प्लाटून मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे एनसीसी बालक सीनियर का 2 प्लाटून मंच के सामने से गुजरते हुए और तिरंगा को सलामी देते हुए एस्कॉर्ट बालक का एक प्लाटून मंच के सामने से गुजरते हुए एस्कॉर्ट बालिका का एक प्लाटून तिरंगे को सलामी देते हुए आगे बढ़ते फायर ब्रिगेड का एक प्लाटून आगे बढ़ते हुए मंच के सामने से और इसके बाद जो मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना अंतर्गत बैटरी चालित ट्राइसाइकिल चालक हैं जिन्हें प्रशासन ने उनकी दिव्यांगता में और चार चांद निखाल लगाने के लिए उन्हें ये मुहैया कराया है। उनकी टीम उनका दल मंच के सामने से आगे गुजरते हुए इस तरह तिरंगे को सलामी देकर में शामिल सभी दल अपने यथास्थान की ओर बढ़ते हुए जो ये परेड यहाँ हो रहा है हुआ है उसका समादेशन एवं चापाकलों के समीप सोटों का निर्माण करवाकर जल को पुनः रिचार्ज किया जा रहा है जिसका अनुकरण पूरा देश भी कर रहा है। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में बनवाया गया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है ताकि परंपरागत ऊर्जा पर हमारी निर्भरता कम होते जाए और कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो सके ताकि माँ पृथ्वी की रक्षा हो सके। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 1 एवं पार्ट 2 के अंतर्गत सभी 14 योजनाओं पर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल, शौचालय, नाली, गली की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उनका जीवन समृद्धशाली और संतोषप्रद हो। स्वच्छ गांव स्वच्छ गांव के तहत जिले के सभी पंचायतों के सार्वजनिक स्थलों पर 10 एवं सभी वार्डों में 10-10 सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट चरणवार लगवाए जा रहे हैं जिसकी रोशनी अब सारे वार्डों में दिखने भी लगी है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 5,521 विद्यार्थियों को लगभग 102 करोड़ रुपए शिक्षा ऋण के रूप में उपलब्ध कराया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस व अन्य सारी फैसिलिटीज को भी संचालित किया जा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र में लगातार छात्र छात्राओं को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही और मेडिकल कॉलेज सहित ऐसे कई संस्थानों में जगहों पर बहुत ही एक्टिविटा और कई क्षेत्रों में इन्हें कई काम दिए जा रहे हैं और बेनीपुर
सदर बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भी इनका रसोई चल रहा है और प्रयास है कि हर जगह इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि हर जगह इन्हें रसोई चलाने की जिम्मा दिया जाए। बहुत ही अच्छी व्यवस्था। अब इसके बाद समेकित बाल विकास योजना की झांकी हमारे बीच आ रही है। समेकित बाल विकास परियोजना हम जानते हैं, छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र में उन्हें पोषक आहार दिया जाता है, उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाता है। खेल के माध्यम से एक विकसित समाज, विकसित राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि सभी बच्चे हमारे स्वस्थ और शिक्षित बने और इस दिशा की ओर बिहार को अग्रसर किया है। देखिए किस तरह से कन्या के जन्म के समय ही उन्हें राशि प्रदान की जाती है। उनका पूर्ण टीकाकरण होता है तो फिर उन्हें 2000 रुपये प्रदान किए जाते हैं पोशाक के लिए, उनके शिक्षा के लिए। और जब वह इंटर कर जाती है तो अब 25,000 रुपये उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं और स्नातक करने के उपरांत 50,000 रुपये उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वे अच्छी शिक्षा, आगे की शिक्षा जारी रख सकें। जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा द्वारा ये झांकी प्रस्तुत की जा रही है। हम जानते हैं कोरोना के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने कितनी अच्छी व्यवस्था की। जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा द्वारा पूरे जिले में एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की है और इसमें मुख्यमंत्री ग्राम परिवार योजना का भी बहुत ही योगदान है। एम्बुलेंस जो कि जब आप बहुत ही आकस्मिक स्थिति में रहते हैं, उस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा द्वारा स्मार्ट क्लासेज चलाए जा रहे हैं ताकि जो सरकारी स्कूल में हमारे छात्र छात्राएं हैं वे भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। कंप्यूटर की जानकारी आज आवश्यक है। जब तक आप कंप्यूटर की जानकारी नहीं रखेंगे आप विश्व से नहीं जुड़ सकते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में दरभंगा के भी लगभग 70 उच्च विद्यालयों में फिलहाल चल रहा है और इसे सभी उच्च विद्यालयों में लागू करने की योजना है। अगली झांकी जिला जल एवं स्वच्छता समिति दरभंगा द्वारा प्रस्तुत की गई है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। हम जानते हैं 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत यह माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि हमारे सभी गांव स्वच्छ रहें और समृद्ध रहें। इसके लिए प्रत्येक गांव में नल जल, शौचालय, नली गाली और प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। हाल ही में प्रत्येक वार्ड में 10-10 सोलर लाइट लगाने की योजना चल रही है। इससे सचमुच माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना साकार हो जाएगा। और फिर अगली झांकी एवं स्वच्छता समिति द्वारा ही जो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हर जगह बनाया जा रहा है, अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई, उसे दर्शाया गया है। हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए इसे अपनाना होगा, अपशिष्ट प्रबंधन करना होगा। जो भी हमारे कचरे हैं उन्हें सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अगली झांकी दरभंगा नगर निगम द्वारा प्रस्तुत की गई है। हम देख रहे हैं किस तरह से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है शहर का और जो भी तालाब है हमारे उनका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, हरियाली को बढ़ाया जा रहा है तो बचाया जा सके। बढ़ता जल संचयन को दिखाया गया है। हम जानते हैं वर्ष 2019 में भीषण जल संकट से हम परेशान हो गए थे और इसके लिए बिहार सरकार की परिकल्पना है कि जितने भी हमारे बेकार होने वाले जल हैं उसे रिचार्ज किया जाता रहे और इसके लिए सभी कुआं चापाकल के जमी जा रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सभी घरों में रह रहा है। तो दरभंगा नगर निगम द्वारा प्रस्तुत करते हैं लोक स्वास्थ्य मंडल द्वारा जो अपना जल संचयन, बढ़ता जल संचयन का प्रस्तुत किया गया। बहुत ही प्रेरणादायक झांकी का मखाना जिसे GI 696 प्राप्त हो चुका है और विश्व में इसने अपना जलवा बिखेरा है। हर जगह मखाना को प्रोत्साहन मिल रहा है। हम जानते हैं सेहत के लिए मखाना
कितना आवश्यक है, इसमें बहुत ही कम फैट है और काफी एनर्जी प्रदान करता है। 100 ग्राम मखाना में लगभग 443 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसे प्रदर्शित करते हुए कृषि विभाग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, हम जानते हैं बिहार सरकार के सपना है कि जितने भी हमारे ग्रामीण महिला हैं, जितने भी सहयोग प्रदान कर उन्हें उद्यमी बनाया जाए, ताकि वे अपने लिए तो रोजगार उत्पन्न करें ही और भी लोगों को रोजगार से जोड़कर अपने राज्य का विकास करें। नशा मुक्ति अभियान मध्य निषेध बिहार में लागू है और यह प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरह नशा मुक्ति लागू हो जाने के बाद बिहार के नशा के आई है। और देखिए अब बच्चे मोटरसाइकिल का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से जो पहले पीड़ित रहते थे आर्थिक परेशानी से, अब किस तरह से वह पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और उनके सेहत पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ा है। तो इन भी हमारे बीच की गई। और अब दरभंगा मखाना ऐप, जिसका उद्घाटन दरभंगा मोबाइल मखाना मोबाइल नहीं है, जितने भी उत्पादक है इससे जुड़ सके, हम अनुरोध करते हैं सम्मानित करने की कृपा करेंगे। और हमारे बीच जगदीश झा स्वतंत्रता सेनानी उपस्थित है। हम अनुरोध करेंगे अपने पिता स्वर्गीय लखन झा विधान को पाद और चादर से सम्मानित करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। पूरा देश इनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता है और हम दरभंगावासी भी आभार व्यक्त करते हैं इनके योगदान के लिए। धन्यवाद। आज का जो ये पहले प्रदर्शन रहा, श्री राज के नेतृत्व में काफी अच्छा रहा और पहली बार महिला कमांडर ने इसका नेतृत्व किया। और इस झांकी में जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं वो प्लाटून नंबर 5 है। प्लाटून नंबर 1 ICDS स्कूल शिक्षा झांकी में जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं वो ICDS का है, स्कूल को प्राप्त हुआ है। और तीसरा स्थान मिथिलांचल की पहचान मखाना को मिला है, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और ग्रेड में प्लाटून नंबर 5 को प्रथम स्थान और NCC काम किया जा रहा है। बहुत बहुत उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और इन प्रदान किया जाएगा। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम, इस समारोह की समाप्ति का हम घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।